अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। चलिए हम स्कूल में लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका अभी पेंडिंग था क्वेश्चंस करना। वो मैं आपको असाइनमेंट के थ्रू आपको स्कूल पे रखूँगी। आपको वो स्कूल से अवेलेबल होंगे। अगर आप वो क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो आप स्कूल जाके वो ले सकते हैं। अपने पेरेंट्स को स्कूल भेजकर उनको आप इजीली ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लेसन नंबर 4, जिसका नाम है अ स्वीट हाउस। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, अ स्वीट हाउस। अ स्वीट हाउस का क्या मतलब होता है? आप गेस कीजिए। वेरी गुड। अ स्वीट हाउस का मतलब होता है एक प्यारा मकान। स्वीट का मतलब होता है स्वीट। कोई आपको बोलता है ना कितना स्वीट बच्चा है, जब आप नहाते हो, फिर अच्छे मतलब आप अपने बाल भी अच्छे से बनाते हो, अच्छी ड्रेस पहनते हो, या मतलब परफ्यूम वगैरह लगाते हो, तो आप कितने स्वीट हो जाते हो, कितने क्यूट हो जाते हो ना आप। मतलब बहुत ज़्यादा आप खिले खिले रहते हो, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो ना आप। इसी तरह जब एक घर जहाँ पे हम रहते हैं, जब उसमें अच्छी खासी सफाई होती है, वो अच्छा खासा होता है, मतलब वहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं होते हैं, तो कितना प्यारा लगता है ना। उसी को बोलते हैं, जब हमारे घर को, जो हमारा घर होता है ना, जब वो उसमें साफ सफाई होती है, जब वो क्लीन होता है, तो उसको हम प्यारा मतलब हमें वो कैसा लगता है, एक प्यारा सा मकान लगता है ना। उसी को अ स्वीट हाउस मीन्स एक प्यारा सा मकान। तो इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है? हाउस के बारे में पढ़ना है, मकान के बारे में पढ़ना है। मकान किसको बोलते हैं, क्यों हमें मकान बनाने पड़ते हैं, किस लिए हमें मकान की ज़रूरत पड़ती है, या हम क्यों मकानों में रहते हैं। या दूसरा टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है रूम्स इन अ हाउस। कौन कौन सा कमरा, रूम्स मीन्स कमरा। अलग अलग कमरे होते हैं ना मकान में, है कि नहीं? आपके घर में है अलग अलग कमरे? जैसे कि खाना बनाने के लिए, जहाँ पे आपकी मम्मा या आपकी बड़ी बहन या आपकी आंटी वगैरह जो खाना पकाती है, वो कहाँ पे पकाती है खाना वगैरह? वो बाहर पार्क में तो नहीं पकाते हैं ना, बाहर लॉन में तो नहीं पकाते हैं ना। एक घर में एक उसके लिए एक सेपरेट कमरा होता है, जिसको हम किचन बोलते हैं, जहाँ पे हमारी मम्मा या हमारी बड़ी बहन या मतलब हमारी आंटी, जो कोई भी होती है ना हमारे घर में, वो खाना वगैरह बनाती है। या जब हमें अपना मतलब मुंह साफ करना होता है, ब्रश करना होता है, या जब हमें नहाना होता है, तो हम थोड़ी ना किचन में नहाते हैं, मत नहाते हैं। उसके लिए एक सेपरेट सा कमरा होता है नहाने के लिए, या कपड़े धोने के लिए, या मतलब ब्रश करने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए। उसके लिए एक सेपरेट सा छोटा सा कमरा होता है, जिसको बोलते हैं वॉशरूम, या जिसको बोलते हैं बाथरूम। या ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है कि कौन कौन से कमरे होते हैं घर में, एक सेपरेट पर्पस के लिए, मतलब कि हर एक कमरे में हम अलग अलग काम करते हैं। या तीसरा जो हमें इसमें पढ़ना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ अ हाउस। हम जो है मकान में क्यों रहते हैं, क्यों हमारे लिए मकान ज़रूरी होते हैं। चलिए आप इस पिक्चर की तरफ देखिए, जो मैंने जूम आउट की है इधर। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इसके क्लाउड्स है, यहाँ से ये ग्रास है। आप देख सकते हैं इधर से, यहाँ पे ट्रीज बने हुए हैं, इधर से ट्रीज है, इधर से ग्रास है। फिर से आपको क्या करना है, आपको नीटली, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपके पेरेंट्स को कि आपकी वो हेल्प करे कि इस पे जो है आपको कलर्स करने हैं, बहुत बहुत खूबसूरत से इसको, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको, इस इमेज को आपको कलर करना है। डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करके एक खूबसूरत तस्वीर बनानी है आपको। इधर ये लिख लिख के है इस पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ होम, कलर द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। आपको मतलब ये अंडरस्टैंड करना है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, कि हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम घरों में रहते हैं। और आपको अपने मम्मी से या अपने पापा से मदद लेके, हेल्प लेके, इस जो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को आपको अच्छे से खूबसूरती के साथ कलर करना है। जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप स्कूल आ जाओगे, तो मैं आपकी जो है ये लेसन नंबर 4 चेक करूँगी, जो कि पेज नंबर 21 पे है ये पिक्चर।
इसको मैं चेक करूँगी और मैं देखूँगी कि किस किस ने अच्छे से इसको कलर किया होगा। समझ में आई आपको बात? ये आपका जो है होम असाइनमेंट है आज के लिए, आपको इसको खूबसूरती के साथ कलर करना है। चलिए क्या पढ़ना है हमें इस लेसन में वो हम आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि पहला हमें पढ़ना है हाउस के बारे में, हमें क्यों हाउस चाहिए होता है, हम हाउस में क्यों रहते हैं, वही सब कुछ हमें पहले पढ़ना है। तो आप आराम से ध्यान से बुक की तरफ देख के, ये जो है ना पहला यहाँ पे हूँ, इसकी तरफ देख के आप यहाँ से यहाँ तक आराम से देखिए। द प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। द प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम। ज़रा अब आप इसको खुद रिपीट कीजिए। द प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम। समझ में आया यहाँ तक? पढ़ना आएगा यहाँ तक? वेरी गुड। इसके आगे देखिए। अ होम इज ऑल्सो कॉल्ड अ हाउस। फिर से रिपीट कीजिए इसको। अ होम इज ऑल्सो कॉल्ड अ हाउस। फिर से आप अब इसको खुद ही पढ़ने की ट्राई कीजिए। वेरी गुड, आराम से पढ़िए। वेरी गुड। अ होम, शाबाश। इज ऑल्सो कॉल्ड, शाबाश, पढ़िए। अ हाउस, वेरी गुड। इसके बाद क्या है? वी ऑल लिव इन अ हाउस। वी ऑल लिव इन अ हाउस विद आवर फैमिली। फिर से रिपीट कीजिए इसको यहाँ से। वी ऑल लिव इन अ हाउस विद आवर फैमिली। फिर से रिपीट कीजिए इसको। वी ऑल लिव इन अ हाउस विद आवर फैमिली। यहाँ से अब आप फिर से नज़र रखिए यहाँ बुक की तरफ। अ हाउस प्रोटेक्ट्स, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, cold, and heat. A house protects us from rain, cold, and heat. We feel safe from wild animals and thieves in our house. चलिए मैं एक बार फिर से इसको आराम से रिपीट करूँगी, स्लोली, स्लो मोशन में मैं इसको रिपीट करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ध्यान से मतलब सुनोगे, फिर आप इसको घर में अच्छे से रिपीट कर पाओगे, ठीक है? अब मैं मतलब मेरी आप सुनो कि मैं कैसे इसको स्लोली पढ़ती हूँ। जहाँ पे आपको लगेगा कि आप नहीं पढ़ पाओगे, आप वहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा कि मैं वहाँ पे कैसे पढ़ूँगी, वैसे आपको भी रिपीट करना है इसको, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ की तरफ। होम, द प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम। अ होम इज ऑल्सो कॉल्ड अ हाउस। वी ऑल लिव इन अ हाउस विद आवर फैमिली। A house protects us from rain, cold, and heat. We feel safe from wild animals and thieves in our house. Very good. ये जो वीडियो है, वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इसको 3-3 बार रिपीट करना, ठीक है? चलिए पहले हम यहाँ ये समझते हैं कि ये जो होम है, हम कहाँ पे रहते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी हम कहाँ पे रहते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, या हमें घर क्यों चाहिए होता है, या घर में हम किस किस चीज़ से महफूज रह सकते हैं। चलिए। द प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली इज़ कॉल्ड अ होम। वो जगह जहाँ पे हम, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। द प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली इज़ कॉल्ड अ होम। वो जगह जहाँ पे हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं ना, वो जगह जहाँ पे हम और हमारी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, उस को क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं उसको, होम। मतलब जैसे आप स्कूल आते हो, या आज लॉकडाउन में आप कहाँ पे हो, स्कूल में हो आप, थोड़ी आप स्कूल में हो, आप कहाँ पे हो, अपने घरों में। किन के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, या अपने भाई बहन के साथ, अपने दादा दादी के साथ। मतलब यही मैं आपको पढ़ाती हूँ आज, वो जगह जहाँ पे आप अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने दादा दादी के साथ रहते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, होम। होम मीन्स घर। जहाँ पे आप छुट्टी, जब आप स्कूल आते हो, तो जब स्कूल से छुट्टी होती है, कैसे आपको, मेरे क्लास में जल्दी होती है, मैम टाइम क्या हुआ, मैम कब छुट्टी हो जाएगी। फिर जब मैं आपको बोलती हूँ कि ये वाली क्लास, जब मेरी क्लास जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको छुट्टी हो जाएगी। फिर कैसे जब सर बोलते हैं ना कि लाइन में गाड़ी वालों को छोड़ो, या लाइन में जो लोकल्स हैं उनको छोड़ो, कैसे आप मतलब कितने आप उतावले होते हो ना, कितना कितना आप मतलब एक्साइटेड होते हो, कब हमें छुट्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको घर जाना होता है, आप अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। वही अब मैं आपको इस टाइम पढ़ाती हूँ कि वो जगह जहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, होम। तो समझ में आई आपको बात, होम किसको बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, वो जगह जहाँ पे हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं होम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपके दिमाग में ये चलता होगा कि फैमिली मेम्बर्स किसको बोलते हैं। जो मैंने इससे पहले आपको लेसन स्कूल में पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि फैमिली मेम्बर्स किसको बोलते हैं। मैं इस टाइम फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि फैमिली मेम्बर्स किसको बोलते हैं। फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं उन लोगों को जो हम हमारे साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मम्मी हमारी फैमिली मेंबर्स में आती है। हमारे पेरेंट्स, मतलब मम्मी और पापा को, दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। या हमारे जो भाई बहन होते हैं, या हमारी जो दादा दादी होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स। वो लोग जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, उसको उनको क्या बोलते हैं, उन लोगों को फैमिली मेंबर्स। तो समझ में आई आपको बात। फैमिली मीन्स परिवार। अ होम इज ऑल्सो कॉल्ड अ हाउस। घर को हम मकान भी बोलते हैं। घर को एक और नाम से भी बोला पुकारते हैं हम, जिसको बोलते हैं हाउस। हाउस मीन्स मकान। वी ऑल लिव इन अ हाउस विद आवर फैमिली। हम थोड़ी ना अपने घरों में अकेले रहते हैं। क्या आप अपने घर में अकेले रहते हैं कि नहीं? नहीं, मत रहते हैं आप अपने घर में अकेले। आप किनके साथ वहाँ पे रहते हो? अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने भाई या बहन के साथ, या अपने दादा या दादी के साथ। तो हम जब घरों में रहते हैं तो हम अपने फैमिली के साथ वहाँ पे रहते हैं। हम अकेले वहाँ पे नहीं रहते हैं। तो हमें हाउस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम हाउस जो है हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हमें किस चीज़ से महफूज रखता है, हमें किन चीज़ों से बचाता है। क्या क्या आपको क्या लगता है कि हम घरों में किन किन चीज़ों से सेफ रहते हैं? यस, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, जब बर्फ़ पड़ती है, तो हम थोड़ी ना पार्क में बैठते हैं रात को। हम कहाँ पे रहते हैं? अपने घरों में रहते हैं ना, आराम करते हैं ना। या मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो थोड़ी ना हम ग्राउंड में रहते हैं, या पार्क में रहते हैं, या लॉन में रहते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सारे भीग जाएंगे ना। तो बारिश से बचने के लिए हम कहाँ पे रहते हैं? अपने घरों के अंदर रहते हैं, है ना। और जब मतलब समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब हम मतलब अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम खाने के बाद हम मतलब कि अपने आप को कोल्ड रखने के लिए, अपने आप को मतलब ठीक मतलब महसूस करने के लिए कहाँ पे रहते हैं हम? अपने घरों में रहते हैं ना, थोड़ी ना हम बाहर धूप में बैठते हैं। इन सारी चीज़ों से अपने आप को महफूज रखने के लिए हम कहाँ पे बैठते हैं? घरों में। एक तो ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए हम घरों में रहते हैं, या ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए हम घरों में रहते हैं, या मतलब बारिश जब होती है ना, उनसे बचने के लिए या भीगने से बचने के लिए हम किस में रहते हैं? अपने अपने घरों में। समझ में आई आपको बात? वी फील सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स इन आवर हाउस। अगर हम रात को ऐसी
खुले में कहीं पे रहेंगे ना, ऐसे ही हम एक नाइट स्पेंड करेंगे किसी ग्राउंड में, या ऐसे ही मतलब किसी रोड पे, या ऐसे ही मतलब किसी भी जगह पे, घरों में नहीं रहेंगे। तो कुत्ते भी आ सकते हैं, वो हमें काट सकते हैं, अल्लाह बचाए, या कोई भी शेर आ सकता है, या कोई मतलब मंकी आ सकता है जो हमें मतलब हार्म कर सकता है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, या मतलब चोर आ सकते हैं रात को। जितना भी हमारे पास मतलब कोई कीमती चीज़ होगा, मतलब कोई बैग होगा हमारे पास, या कोई मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें जो होगी हमारे पास, वो उसको चुरा के ले जाएंगे ना। इसीलिए हम घर में रहते हैं, रात को हम घरों में रहते हैं, या दिन में भी हम घरों में रहते हैं, ताकि ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, जंगली जानवरों से हम मतलब बच सकें, या जो चोर होते हैं ना उनसे हम बच सकें, इसलिए हम घरों में रहते हैं। तो समझ में आई आपको बात? स्वीट हाउस किसको बोलते हैं, स्वीट हाउस किसको बोलते हैं, या हम घरों में क्यों रहते हैं, घर घर में हम अगर रहते हैं तो किन के साथ रहते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आई? चलिए, आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आपको अपना होम असाइनमेंट याद रहा? एक तो आपको इस पिक्चर को अच्छे से कलर करना है, लेकिन मैं स्कूल पे जब इंशाल्लाह स्कूल हमें आना होगा ना नेक्स्ट मंडे से, तो उस टाइम मैं आपकी ये जो बुक है ना उसका पेज नंबर 21 चेक करूँगी, और जिसने अच्छे से इसको कलर किया होगा ना उसको मैं कोई गिफ्ट दूँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हम स्कूल आएंगे। और आपका ये होम असाइनमेंट है कि आपको अपने पेरेंट्स को और भी बताना है कि नहीं, हमें और भी 2-3 चीज़ें बताइए कि हम क्यों घरों में रहते हैं। चलिए, आज के लिए आपका होम असाइनमेंट भी हो गया, और हमने पढ़ाई भी की, और आपको ये जो मैंने नीचे पढ़ाया ना आपको थोड़ा सा, इसको आपको रिपीट 3 बार करना है। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।